अनीका अजहर ने दुनिया का मुश्किल तरीन ट्रैक पामीर सर करके दुनिया की कम उम्र को पैमा का टाइटल अपने नाम कर लिया। मुश्किल वाली ट्रैकिंग थी, उस जो रॉक फॉल होते हैं, सर पे लगने लगा था रॉक, घुटनों तक बर्फ के अंदर थे हम लोग। जी हाँ नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला हाफिज़ाबाद का इलाका है जलालपुर भटियाँ, जिसे राइस सिटी भी कहा जाता है, चावलों का शहर, पूरी दुनिया में जाना जाता है। मेरे साथ एक इस वक्त मौजूद हैं जी अनीका अजहर नाम है इनका, और ये पाकिस्तान की सबसे कम उम्र तरीन को पैमा है। इनसे तफसील जानते हैं कि एक शौक़ कैसे पैदा हुआ, सबसे पहले कौन सी चोटी सर की, कितना ट्रैवल किया, और ये सारी चीज़ें इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपको कैसे ख्याल आया कि मैंने कोह पैमा बनना? मैंने ट्रैकिंग वगैरह और हाइकिंग वगैरह बचपन से ही स्टार्ट किया हुआ अपने बाबा के साथ और अपने बहन भाइयों के साथ। तो जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता ट्रैकिंग और हाइकिंग की, उसके बाद मुझे शौक़ हुआ कि मैं क्यों ना इससे आगे बढ़ूं। तो इसलिए मैंने क्लाइंबिंग करने का सोचा, उसकी ट्रेनिंग वगैरह ली और फिर क्लाइंबिंग की। अच्छा, क्लाइंबिंग करने के लिए आपने ट्रेनिंग ली प्राइवेटली या किसी स्कूल में या कहाँ पे? मैंने प्राइवेट ट्रेनिंग ली थी समर के लिए, उसकी आइस क्लाइंबिंग और रॉक क्लाइंबिंग के लिए अलहदा ट्रेनिंग ली थी। कितना अरसा आपने ट्रेनिंग? मैंने रॉक क्लाइंबिंग के लिए 2 महीने की ट्रेनिंग ली थी और आइस क्लाइंबिंग के लिए जाहिद राजपूत सर हैं, उनसे मैंने 1 हफ्ते की ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, ये कितना अरसा हुआ है? सबसे पहले आपने कितना ट्रैवल किया, कौन सी चोटी सर? सबसे पहले मैं शिमशाल हुंजा से आगे एक गांव है, वहाँ मैं गई थी। वहाँ पे मैंने 2 महीने की ट्रेनिंग ली, अपने बेसिक सीखे सुल्ताना से। उसके बाद मैंने पामेर गई, वहाँ वो एक बहुत ही मतलब दुनिया का मुश्किल तरीन ट्रैक में वो शामिल है, वो मैंने ट्रैक किया। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे एक पीक है कुस्सर पीक, उसकी हाइट है 5900 मीटर, वो मैंने पहले सबमिट किया और पहली मैंने अपनी स्टार्ट वहाँ से लिया था। अच्छा, पहली अटेम्प्ट में आपने विन किया, मतलब पहुँचे जहाँ पे पहुँचे? जी, मैंने जो पहली अटेम्प्ट की थी मैंने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा सफ़र कब? दूसरा सफ़र मैंने उससे कुछ मंथ बाद किया था स्कर्दू की तरफ। वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली थी आइस क्लाइंबिंग की, और वहाँ पे सतपारा गांव है, वहाँ से मैंने एक और माउंटेनियर है, उनसे भी थोड़ी सी ट्रेनिंग ली थी। और फिर मैंने देवसाई के बैक साइड से मैंने 2 माउंटेन्स हैं वो विंटर एक्सपीडिशन में सबमिट की थी। अभी तक विंटर एक्सपीडिशन में किसी लड़की ने सबमिट नहीं की। अच्छा, आप पहली लड़की हैं जो कम उम्र है जिन्होंने वो सबमिट किया? जी हाँ जी। अच्छा, वो कितना सफ़र किया? वो भी आलमोस्ट 1 वीक का था या 5 दिन का कह लें, उतना था। उसमें मैंने सबसे पहले हमने ट्रैकिंग की थी, 1 दिन की ट्रैकिंग थी। उसके बाद हमने बेस कैंप में अपना कैंप लगाया था, और अगले दिन हम लोगों ने एक पहाड़ी सबमिट की, और उसके अगले दिन दूसरी की, और फिर वापसी आ गए। अच्छा, तो कोई खौफ नहीं आता वो जब आइस इतनी ज़्यादा होती है, बर्फ़बारी हो रही है, उसमें ट्रैवल करना और फिर ये गिरने का खदशा, ये सारी चीज़ें? खदशा तो होता है, लेकिन शौक़ है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। तो अगर वैसे भी हिम्मत हो, हौसला हो, तो बंदा कर ही लेता है। कितने बहन भाई? हम लोग 4 सिस्टर्स हैं और भाई नहीं है हमारा। मतलब आपका कौन सा नंबर? मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, आप सबसे बड़े हो, मतलब आप अपने बाबा के बेटे हो? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो ये इसके अलावा अगर आपको मौका मिले या इससे आगे क्या प्लान है कि आपने मतलब कौन सी चोटी जो है उसको टारगेट किया हुआ है कि उसका सफ़र जो है वो? मैंने इंशाल्लाह 8000 मीटर से अबव जो हमारे पास पीक है, 5 पीक है हमारे पास, K2 नांगा पर्वत वगैरह, उनमें से कोई एक सबमिट करके मैं वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट 8000 फीमेल बनना चाहती हूँ। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप मुझे बताएं कि आपने 2 बार सफ़र किया, जब पहली बार किया उसका कोई यादगार वाक़या सुनाएं, और जब दूसरी बार किया तो उसका भी कोई यादगार वाक़या सुनाएं। पहली बार जब मैंने ट्रैकिंग की थी वो मेरी फ़र्स्ट एवर, मतलब इतनी मुश्किल वाली ट्रैकिंग थी। उसमें हमें बहुत सारे हमारे मुश्किलात आई हमें। सबसे ज़्यादा तो जो रॉक फॉल होते हैं, वो एक दफ़ा मेरे सर पे लगने लगा था रॉक, बहुत मुश्किल से बचे थे हम लोग। उसके अलावा वहाँ पे पानी बहुत ठंडा होता है, उसमें हम लोग को अपनी सारी जो फिर हम लोगों ने चीज़ें सॉक्स वगैरह पहनी होती हैं वो उतार के फिर ठंडे पानी से गुजर के हमें जाना पड़ता है। फिर उसके बाद खाने पीने का होता है कि सबसे लाइट वेट मतलब चीज़ें खानी होती हैं। पहले तो भूख ही नहीं लगती, बहुत कम भूख लगती है, तो उसमें खाने का सारा वो था। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या है, कोई ऐसा मूवमेंट जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूला? वहाँ पे क्योंकि विंटर एक्सपीडिशन था तो स्नो बहुत ज़्यादा थी ना,
तो हमारे जो पाँव हैं वो हमारे ये घुटनों तक मतलब बर्फ़ के अंदर थे हम लोग, तो चलना बहुत मुश्किल था। तो हम लोगों ने समिट के लिए जो टाइम हम लोगों ने सेट किया था, हम लोग उससे बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। रात को हमने समिट की थी, हमने शाम का सोचा था, तो स्नो की वजह से मुश्किल हुई थी। उसके अलावा बहुत टेक्निकल थी ना, तो जब हम लोग ऊपर जा रहे थे तो बाजू की बहुत एनर्जी यूज़ होती है, क्योंकि वो हमने असेंडर हमारे पास होता है, उससे हमने ऊपर जाना होता है खींच के उसको, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी थी। और उसके अलावा स्नो लेपर्ड थे, उनके निशान हमने देखे थे, मतलब हमारे वो बिल्कुल फ्रेश निशान थे, हमारे आने से बिल्कुल थोड़ी देर पहले वहाँ से गुजरे थे। अगर आपको हुकूमत प्रमोट करे, ठीक है, तो फिर आप कौन सी चोटी जो मतलब आपको अभी मौका मिले तो फ़ौरन से झट से आप करना चाहिए? ब्रॉड पीक या G2, उनकी जो हाइट है वो भी 8000 मीटर से अबव है। मतलब जो हमारे पास 5 चोटियाँ हैं उनमें से ये 2 हैं।